ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 10 दिसंबर 2024। वरदान है, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। आज बाबा ने वरदान में कुछ सीक्रेट बताया है। नो डाउट हर रोज बाबा सीक्रेट बताता ही है। वो निकालने के लिए तो ये क्लास है, विचार सागर मंथन। एज इट इज वरदान पढ़ेंगे, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। उसमें गहरा मीनिंग क्या है, बाबा का भाव क्या है, वो जानना, समझना और धारणा करना, अपने जिंदगी में उतारना, तो ये हमारा जिंदगी है ना। स्पेशली बाबा ये जो क्लास कर रहे हैं, तो आज बाबा क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। हम तो कर्म करते हैं, साथ में ईश्वरी सेवा भी करते हैं, भले धन के रूप में हो, तन के रूप में हो, मनसा हो, वाचा हो, किसी भी रूप में सेवा करना माना कर्म बाबा करना और हम साधन बनना। लेकिन क्या होता है, सेवा करने के पहले ही हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। बाबा हम 21 दिन योग करेंगे इसके लिए, कुछ लौकिक में कुछ चाहिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, कोई समस्या के लिए, विघ्न के लिए, विकर्म विनाश हो, 21 जन्मों के लिए स्टॉक हो, whatever it में भी। तो होता क्या है, आप जो सेवा करते हो ना, वो सेवा का फल वहां ट्रांसफर हो जाता है, आप तक नहीं आता, दूसरों को भी नहीं मिलता है। समझ लो, आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, ऑलरेडी आपने मालिक से लोन लिया है, पहले ही पैसा ले लिया। नहीं तो कंपनी में कोई ऐसे मशीनरी को आपने खराब कर लिया, तो उसका फाइन आपको भरना पड़ रहा है। 1 तारीख से 30 तारीख तक आप कर्म तो करेंगे, आपको इतना सैलरी आया है करके मोबाइल में या पे स्लिप भी आएगा, लेकिन कैश आपके हाथ में नहीं आएगा। क्यों? तो लोन में ट्रांसफर हो जाएगा ना। तो क्या होता है, वो जो प्रत्यक्ष फल का अनुभव आप नहीं कर सकते हो। इसीलिए जब ईश्वरी सेवा करते हैं, नाम मान शान की इच्छा, कुछ पर्पस है, तो सेवा तो होगा, लेकिन अंदर से खुशी नहीं होगी। और साथ में जिनके प्रति आपने सेवा की, उसके निमित्त बने, उनको भी ईश्वरानुभूति नहीं होता है, भगवान की शक्तियों का अनुभव नहीं होता है। अनुभूति माना दूसरों को होना चाहिए, आपको होता है दैट इज अनुभव। दूसरों को अनुभूति होना है, आपके द्वारा ही तो जाना चाहिए, तो आपको भी अनुभव हो, उनको भी अनुभूति हो। बाबा के बच्चों को सेवा करने की इच्छा है, वो उत्साह भी है, लेकिन वो प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा, कमाई नहीं मिलेगा, तो करने को मन नहीं लगता है ना। तो प्रत्यक्ष फल कैसे लेना है? इसलिए बाबा कहते जब जो भी सेवा करते हो निस्वार्थ, जो बाबा सेवा ले रहे हो ना, मन आपके हाथ में दे दिया, मेरा काम हो गया। वही तो लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, निराकार स्टेज, मन भगवान के हाथ में दे देना बस। वो सर्वशक्ति देने के लिए यूज करता है, विश्व कल्याण के लिए यूज करता है, आपके विकर्म विनाश को होने के लिए यूज करता है, भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए यूज करता है। वो उनका मर्जी है, आपका नहीं है। आप उनको डायरेक्शन मत देना। तो उनके सोच चिंतन प्लान के अनुसार चलता है ना।
तो आपने अपना जो फल है ना किसी के प्रति डायरेक्शन नहीं दिया, तो उस समय वो प्रत्यक्ष फल का ऐसा सम परसेंटेज आपको होता है। जब आपको होता है, आपके साथ में जो भी आत्माएं हैं उनको भी होता है, आपको भी अनुभव होगा, उनको भी अनुभूति होती है। इसीलिए सिर्फ साधन भगवान के हाथ में देना और चुपचाप प्रत्यक्ष फल का अनुभव करना। जैसे माँ की गोद में छोटा बच्चा बैठता है, माँ जो देती है वो खाता है, बस वो डिमांड नहीं करता मुझे यही चाहिए, इतना ही चाहिए, इसमें शुगर ऐड करो, कुछ भी नहीं कहता, जो कहता है वो जो देती है वो खाती है। तो इस समय किस सेवा आपसे लेना है, क्या फल आपको देना है, कितना परसेंटेज में देना है, वो बाबा जानता है। हम बहुत बार कहते हैं बाबा हम बहुत सेवा करते हैं लेकिन खुशी नहीं है, क्यों? जो सेवा की वो फल खा लिया ना, खुशी कहाँ से रहेगा बताओ। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल का एक्सपेक्टेशन मत रखो, लेकिन जो फल आता है उसका थोड़ा परसेंटेज का एहसास मैं आपको कराता हूं, वो खुशी, प्यार, स्नेह, सच्चाई, शांति, पवित्रता, शक्ति, जो निराकार, ओरिजिनल। देखो, जब भी एक बच्चा माँ की गोद में बैठता है, माँ यही चाहती है कि सदा कि मैं मेरे बच्चों को दूध दे दूं, अपने शरीर का जो है वो दूध फीड करूं, वही चाहती है। वो दूध में जो प्यार रहता है, और जो दूध डायरेक्टली बच्चे तक जाता है ना, बीच में कोई नहीं आता है। इसे भगवान क्या चाहता है, भगवान का जो शक्ति डायरेक्ट आपको बीच में मिले, बीच में कोई कर्म, कर्म का फल कोई व्यक्ति न आए। इसलिए चेक करना, कर्म करने के समय पर जो संगम युग का प्रत्यक्ष फल है, खुशी, अतीन्द्रिय सुख, वो कितना हो रहा है। हाँ, हम अभी जूम में निमित्त बैठे हैं, हाँ आज तो इतना लोग आ गए, इतना व्यूज आ गया, इतना लोगों ने सुना, ये भी प्रत्यक्ष फल नहीं है। लेकिन काउंट कर लिया ना, देख लिया ना, उसके साथ कंपैरिजन किया ना, जिस दिन ज्यादा लोग आते हैं खुशी होता है, कम लोग आ गए तो खुशी कम हो जाता है। लेकिन मन द्वारा निराकार रूप में क्या अनुभव होता है वो चेक करो। वो कब होता है? सेम सेकंड। देखो, जब आप भोजन बनाने के लिए निमित्त बनते हो, भले खीर बना रहे हो, भले चाय कॉफी बना रहे हो, उसी समय पर आपको स्मेल आता है ना, ओनली स्मेल, टेस्ट नहीं। वो आइटम और किसी को परोस रहे हैं लेकिन स्मेल तो आता है ना, प्रत्यक्ष फल, क्योंकि बनाने के टाइम पर उसके बाजू में आप हो। ऐसी ही प्रत्यक्ष फल मिल रहा है उस समय। वो कब होता है जानते हो? सब कुछ भगवान के हवाले करेंगे तो खुद भगवान वो कर्म करेगा, आप नहीं, खुद भगवान करेगा। अब आप करो, बस साधन दे दिया है, सोचना, संकल्प करना, सब कुछ जिम्मेदार है आपका। तो भगवान वहां है तो अनुभव तो होता है ना। आपके घर में आप बैठे हो, डाइनिंग टेबल में बैठे हो, माँ भोजन बना रही है, तो माँ रहने का एहसास तो आपको होता है ना। इसलिए बाबा कहते प्रत्यक्ष फल का अनुभव होता है। हाँ, अभी आप पूछ सकते हैं बाबा प्रत्यक्ष फल के बिना और क्या फल हो सकता है? ओके, अभी जो आपने साधना की, सेवा की, सतयुग त्रेता युग में भी आपको वो सुख मिलेगा, वो एक बात है। द्वापर युग कलयुग का विक्रम विनाश होगा, वो एक बात है। तीसरा है, जब आप सेवा के लिए निमित्त बनते हो ना, सेवा होने की बात, जैसा मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ, जब हम सेवा करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया, सेवा केंद्र पर जाते थे, हमको क्या खुश होता था जानते हो? 3 दिन का बट्टी है, बट्टी होने के बाद लास्ट डे हम पूछते थे आपको कुछ ओपिनियन है तो बताओ। जब वो लोग ओपिनियन बताते थे, भाई जी इतना अच्छा क्लास है, हमने कहा भी सुना नहीं, उससे हम खुश होते थे। इसका मतलब
जिस समय सेवा हुआ, बाबा प्रैक्टिकली कर रहे थे, उस समय हमने प्रत्यक्ष फल की तरफ अटेंशन नहीं रखा। हमने मन में क्या इच्छा रखी, क्या संकल्प रखा कि ये जो कर्मों का फल बट्टी कंप्लीट होने के बाद, प्रोग्राम होने के बाद आगे वाले आत्माएं हमको दे। तो वही संकल्प वायुमंडल में चला गया ना, तो उसका फल बाद में मिला। जब बाद में मिलता है तो क्या होता है, हाँ मैंने बहुत अच्छा ध्यान सुनाया तो मैं पर आ गया, कितना सम्मान किया, कितना गिफ्ट दी, कितना अच्छा भोजन दिया, कितना लोगों ने। तो इसके आधार पर हम मेजर करते थे। इसको बाबा कहते, दिस इज नॉट प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल क्या है? जिस सेकंड आप सेवा करने के लिए निमित्त हो, भले वाचा सेवा, भले कर्मणा सेवा, या भले मनसा सेवा, उस समय सिर्फ भगवान द्वारा आपको फीलिंग होना चाहिए, न कोई व्यक्ति द्वारा, न कोई साधन द्वारा, न कोई इंद्रिय द्वारा। उन्होंने जो कहा कानों द्वारा, हाँ बहुत अच्छा है, जीव द्वारा दूध पेड़ा दिया, जीव द्वारा, नो, दैट इज नॉट प्रत्यक्ष फल। मन बुद्धि द्वारा मिलना चाहिए, वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? सेवा के टाइम पर कोई भी फल का इच्छा मत रखना। ओके, माँ के गोद में बैठे हो, बहुत सारे लोग आते हैं, ले लो डेयरी मिल्क चॉकलेट, ले लो कैम्को चॉकलेट, ले लो पार्ले जी बिस्किट, बहुत सारे लोग आते हैं आपको देने के लिए। नो, मैं माँ की गोद में बैठा हूं, माँ जो देती है वही चाहिए। याद रखिएगा, जब बाबा के बने हो ना, हिसाब किताब बाबा के साथ में रखिएगा। बाबा जानता है आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए क्या फल आपको देना है, क्या खिलाना है ना। माँ जानती है ना बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि 9 महीने उन्होंने पेट में रखकर पाला है। आज के जमाने के माँ के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। आज पेट में है तो भी उनका मन कंप्यूटर की तरफ जाएगा, कमाई की तरफ जाएगा, एक्सरसाइज की तरफ चला जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, बच्चों की पालना की तरफ नहीं जाता है। पालना करेंगे तो भी आने के बाद कंप्यूटर दे दो, एजुकेशन दे दो, यूकेजी ये केजी, 99% इसमें जा रहा है। रूहानी प्यार की तरफ अटेंशन नहीं जा रहा है। तो परमात्मा भी आप बच्चों को अपना डायरेक्ट प्यार देना चाहता है ना। वो कब मिलेगा? संगम युग में सेवा के लिए उसी सेकंड। इसलिए संपूर्ण समर्पण था, निस्वार्थ। स्व अर्थ नहीं लेना चाहिए। बाबा दूसरों को दे दो, सभी को दे दो, मुझे नहीं चाहिए तो दूसरों को देना है, आपके द्वारा देना है तो स्मेल तो आएगा ना। खुद बैठकर भोजन मत खाना, परोसना, स्मेल तो आता है ना। उसको बाबा कहते प्रत्यक्ष फल। तो चेक करो सेवा के समय पर कितना अतीन्द्रिय सुख प्रत्यक्ष फल के समय पर अनुभव होता है। योग होने के बाद, सेवा होने के बाद लाइटनेस होना वो बात अलग है। एट द सेम टाइम सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। यहाँ उसी समय पर, उसी सेकंड में प्रत्यक्ष फल के रूप में, वर्षे के रूप में मिलता है। तो बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा का वर्षा क्या है? शांति, सुख, आनंद, प्यार। हम कभी कभी लौकिक में क्या करते हैं जानते हैं? लौकिक पिता के पास पैसा लेकर जाते हैं, उस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गहनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। तो आपने वो कन्वर्ट कर लिया ना। तो बाबा क्या देना चाहता है? ओरिजिनल फॉर्मेट, शांति। उसको चेक करो। तो बाबा का वर्षा, सेवा की, और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। सेवा करने के समय पर सेम सेकंड में खुश होना चाहिए। क्यों? बाबा यूज कर रहा है ना मन, सेम सेकंड बाबा आपको साधन के रूप में यूज कर रहा है। शक्ति सभी लोगों को जा रहा है, उनका दुआ भी मिल रहा है सेम सेकंड। नेक्स्ट सेकंड में भी वो नहीं जाना चाहिए। इस सेकंड में किया, नेक्स्ट सेकंड में उनको जाकर पहुंच गया, नेक्स्ट सेकंड में उनका दुआ आया, नो। सेम सेकंड में होना चाहिए खुशी। वो खुशी के किस आधार पर मिलेगा?
खुशी का ग्राफ कब बढ़ेगा? जब उसमें निस्वार्थ भाव हो। हाँ, इसमें ये भी नहीं होना चाहिए बाबा, मेरे रिश्तेदार आईसीयू में हैं, उनको मैं सकाश दे रहा हूं, ये भी तो स्वार्थ हो गए ना। मेरे बच्चे के लिए दे रहा हूं, ये भी स्वार्थ हो गया ना। निस्वार्थ, अपने लिए नहीं लेना है, अपने शरीर के लिए नहीं लेना है, आत्मा के लिए तो नहीं लेना है। आप नहीं कहेंगे तो भी मिलेगा जरूर, लेकिन आप नहीं बताना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। राइट। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। बाबा की याद में मैं कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैं ही बहुत एबल हूं, ये अहंकार आ गया तो प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, ऐसे कर्म करने से माया ऐसे वार करेगी, निमित्त भाई बहन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत, इतना आपको ऊपर उठाएंगे, आपको पता ही नहीं चलता है कि माया का वार है। एक बार ऐसे नीचे गिर जाते। इसलिए सेवा ईश्वर के प्रति करना, और ईश्वर जो फल देता है वही ले लेना। बस मन बाबा में रखना। देखो, अपने शरीर को माँ की गोद में रखा है तो माँ क्लीन भी करेगी, भोजन भी खिलाएगी ना। वैसे ही अब आपके द्वारा सेवा भी लेगा, फल भी देगा, लेकिन मांगना नहीं, यही चाहिए। प्रत्यक्ष फल की ताजा फल है, जो एवर हेल्दी बना देता है, सदा हेल्दी, तन से मन से दोनों से, कोई भी बीमारी नहीं। कोई बीमारी है तो भी वो बीमारी ठहरेगा नहीं। अभी जो आज 6:30 to 7:30 योग हुआ, लास्ट जब बातें कर रहे थे तब मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। बुखार आया, ठीक है, भोजन किया, टैबलेट्स लिया। मैं ये भी कर सकता था ना, हाँ नहीं मुझे बुखार आया है, मैं आज क्लास नहीं करूंगा। नो, इट इज टेस्टिंग पेपर फॉर मी। समाधान लिया और सेवा में निमित्त बन गए, तो इतना खुशी देता है। मैं आपको ये कहता हूँ, इस समय पर आप जो सेवा के लिए निमित्त बनते हैं ना, यही सेवा का फल आपको बुखार क्लियर करेगा, याद रखना। यही है मेन आपका ट्रीटमेंट एंड टेबलेट एंड मेडिसिन। टैबलेट तो लिया वो बात अलग है, उससे भी इंपॉर्टेंट उस समय आप किसको इंपॉर्टेंस देते हो ईश्वरी सेवा में, वही आपको एवर हेल्दी बनाएगा, मन से और तन से। देखो, मुझे बुखार आया है, बुखार आया है, बुखार आया, यही स्मृति में रहूंगा तो उसके साथ ये मन बुद्धि कनेक्ट होता है ना। हमने देखा है लौकिक में, माताओं को कितना भी बुखार हो, घर में भोजन खुद बनाते हैं, बच्चों को टिफिन कैरियर करके देते हैं, बच्चे को टिफिन कैरियर करके देते हैं, लेकिन जब वो सभी जाने के बाद इनको ब्रेकफास्ट करने के समय पर मुझे बुखार आया है, मैं भोजन नहीं खा सकती हूँ। क्यों? जब बच्चों को देने के टाइम पर बुखार नहीं था, पति को देने के टाइम पर बुखार नहीं था, अपने शरीर को देने के टाइम पर बुखार आ गया, क्यों? क्योंकि आपने उस समय मेरे बच्चों को मुझे ही करना है, घर में कोई नहीं, उसके साथ कनेक्ट हो गए। पति को मुझे ही करना है, उसके साथ कनेक्ट हो गए। वो सभी जाने के बाद हाँ अभी नहीं किया तो भी चलता है, तुरंत अपना मन बुद्धि शरीर की तरफ जाएगा, तो शरीर में जो बीमारी है उसका एहसास होगा। तब क्या होता है, मैं ब्रेकफास्ट नहीं खा सकती हूँ। देखो कितना सुंदर बात है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, सदा ईश्वरी सेवा में निमित्त बनना, तब देखो ताजा फल, प्रत्यक्ष फल आपको मिलता रहेगा। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है, जो एवर हेल्दी बना देता है। जैसे कहते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स खाओ, लेकर आके फ्रिज में रख के उसको आइसक्रीम बना के, नहीं, फ्रेश खाओ, उसको धूप में सुखाना नहीं। तो जिस समय सेवा के टाइम पर बाबा द्वारा जो मिलता है आत्मा को, दैट इज फ्रेश फल, प्रत्यक्ष फल, योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी। बाबा के साथ कनेक्ट होकर बाबा जो देना चाहता है वो बाबा दे रहा है। खुश बाबा, थैंक यू, इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हो। ज्ञान के साथ साथ वो स्वरूप का अनुभव में रहेंगे, खुश रहेंगे। यस, थैंक यू बाबा, मुझे यूज किया ना।
कभी कभी मैं भी देखता हूँ मेरे ईश्वरीय जिंदगी में, कभी कभी अभिमान में हम आगे सेवा के लिए जाते हैं ना, उस समय ज्ञान तो मुख से आता है, लेकिन वो खुशी नहीं रहता है, बातों में मिठास नहीं रहता है, प्यार नहीं रहता है। मैंने ये भी देखा है, ईश्वरीय सेवा में आप जो ज्ञान सुनाते हैं ना, वो लोगों को याद नहीं रहता है। नो, वो याद नहीं रहता है, लेकिन उस समय जो आपका भावना, प्यार, मिठास देने का इच्छा, वो उनको याद रहता है। वो आत्मा, वो भाई, वो बहन बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, उनका इंटेंशन बहुत, वो कैच करेंगे। उनको कैच करना है तो आपको देना पड़ेगा ना। देंगे तो वो कैसे कैच करेंगे? क्या हमको बाबा का मुरली याद रहेगा, वरदान याद रहेगा? नहीं, जो बाबा मीठा बच्चा कहता है ना, वो याद रहता है। दैट इज प्रैक्टिकल निराकार जो भावना, आत्मा से निकला हुआ दैट एनर्जी, वो पहले कैच करता है आत्मा। कानों से सुना हुआ भूल जाता, आंखों से देखा हुआ भूल जाते हैं, जीभ से टेस्ट का भूल जाते हैं, ये सभी इंद्रिय सुख है। लेकिन मन बुद्धि द्वारा परमात्मा का या आत्मा का जो इंटेंशन है, वो कभी नहीं भूलते हैं हम, क्योंकि हम आत्मा हैं। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। मैंने देखा है, अभी देखो खांसी है, बुखार है, सिर दर्द है, सेवा के टाइम पर कुछ भी नहीं रहेगा। अभी समझ लो, अभी बाबा सेवा ले रहा है, मुझे कहाँ भी अटेंशन नहीं रहता है। एक बार क्लास कंप्लीट हो गया, तब लगता है गर्मी है, तब लगता है फैन डालना है। उसके पहले ना क्लास के टाइम पर भले कितना भी मच्छर हो, पाँव में बैठकर काट रहा हो, वहां अटेंशन है ही नहीं। क्यों? वहां मन बुद्धि लगाएंगे तभी तो उसका एहसास होता है। आपका अटेंशन प्रायोरिटी कहाँ है? यस, मुझे अपने मन बुद्धि को बाबा के साथ निकालना नहीं है, ये मेरा फर्स्ट इंटेंशन है। इसलिए हम हमारे ऑपरेटर को कहते हैं, देखो जब भी क्लास होता है आप क्लास की तरफ अटेंशन रखो। वहां कोई भी वीडियो ऑन ऑफ करेंगे, हमारा अटेंशन उसके तरफ जाता है, यहाँ बाबा का कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है। जो बाबा देना चाहते हैं वो मैं ले नहीं पाता हूँ। तो उस समय मेरा मन बुद्धि 100% बाबा के साथ में रहेगा, तो मुझे कोई मुश्किलात नहीं लगता है। आराम से वो शक्ति, प्यार, डीप मीनिंग सब बाबा देता रहता, इतना खुशी होता है। यस, बाबा ही ये काम कर रहा है। तो ऐसी होना चाहिए। इसके लिए यथार्थ कनेक्शन, निस्वार्थ भाव, सेवा का फल, नाम मान शान के पीछे मत भागना। स्लोगन। विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी का झलक और फलक का अनुभव कराए। मैं बाबा के बच्चे बनने के बाद कितना कॉस्टली कपड़ा पहनता हूँ, कितना अच्छा कोट पहनता हूँ, कितना शाइनिंग का गोल्डन बैज पहनता हूँ, कितना अच्छा बिल्डिंग बनाया है। ओ नहीं, बाबा क्या कहता है? विशेष आत्मा कौन है? अपनी चलन, बातें, संकल्प, किसी के प्रति आपका भाव, आपका मुख द्वारा निकला हुआ शब्द, और रूहानी रॉयल्टी। जैसे शरीर का रॉयल्टी इंप्रूवमेंट्स होता है ना, आयरन लगाया हुआ कपड़ा, क्लीन एंड क्लियर, नया बेडशीट्स, फैन, एसी, कोट, टाई। जैसे आपका धन ज्यादा होता ही जाता है तो रॉयल्टी साधन द्वारा बढ़ता है ना। कितना सुंदर बात है, देख लीजिए आज दुनिया में हम घर से बाहर निकलते हैं हमारा रॉयल्टी दिखाने के लिए, स्पेशली शादी के समय पर शरीर को इतना सुंदर सजा कर जाते हैं, लेकिन शरीर को भोजन खिलाना भूल जाते हैं। दिखाना चाहते हैं हम, देखो मेरे पास कितना गहने हैं। गहने तो है, कपड़े तो है, शरीर सुंदर है, एक बार आत्मा और मन को देखो, कितना खिचड़ापन है, कितना चिंता है, कितना टेंशन है, कितना विघ्न है, कितना परिस्थितियां हैं, कितना बीमारी है। तो ये सभी आर्टिफिशियल है ना। इसलिए बाबा कहते रूहानी रॉयल्टी का झलक और फलक। वर्तमान समय में अब शिवानी बहन को देखो, कितना सिंपल, और ठीक से बाल भी नहीं बनाती है, लेकिन फेस देखो कितना ग्लो। दादियों को देखो, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जानते हैं? जब वो वीडियो देखते हैं, हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं,
तो हम जरूर कहते देखो हम ऐसे ऐसी सेवा कर रहे हैं। तो उनको हमारा मोबाइल द्वारा कंप्यूटर द्वारा क्लास दिखाते, वो कहते 10-10 बार मेरा बुक और उसको देखते, इसमें तो आप अलग ही हो, यहाँ तो अलग ही हो, टोटल डिफरेंट है। कोई कहते हैं आपका है क्या, ये कौन है क्लास करने वाला, हम कहते हैं हम, आप ऐसे दिखते नहीं है। क्यों? उस समय बाबा का एनर्जी, बाबा का शक्ति आपने देखा होगा ना। जब गुलजार दादी के तन में बाप दादा आते हैं तो उनका फेस कैसा रहता है, ठीक से आप पहचान सकते हो, इस अभी बाप दादा है इस तन में। जब बाप दादा चले जाते हैं, जब सिर्फ गुलजार दादी रहते हैं, तब आपको बता देते यस ये गुलजार दादी का फोटो है, ये बाप दादा का फोटो है, पता चलता है, नो डिफरेंस पता चलता है ना। तो ऐसे ही जब आप सेवा में रहते हो, आपका चलन, दृष्टि, संकल्प, नशा, अधिकार, फलक का अनुभव खुद को भी होना चाहिए, दूसरों को भी होना चाहिए। यही है सच्चा सेवा। स्थूल रूप में बिल्डिंग, फर्नीचर, टोली, 36 प्रकार का भोजन, जो आने वाले उनको फूल देना, स्वागत करना, दैट इज नॉट रियलिटी। रियलिटी क्या है? निराकार रूप में खिलाना, लोगों को वो चाहिए। आज वो लोग 10,000 रुपए देंगे तो 5 स्टार होटल में भी वो सभी साधन मिलता है, लेकिन 10 करोड़ देंगे तो भी सच्चा प्यार दुनिया में नहीं मिल रहा है। वो आपके पास में है, आपके द्वारा दुनिया को आपको देना है। एक दिन वो लोग आपके सामने क्यों में रहेंगे? दे करके तो देखो, अभी स्टॉक करो, तब आपको पता चलता है सच्चा सुख क्या है, सच्चा सेवा क्या है। ओके। ओम शांति।